अखंड ज्योति अक्टूबर 2021 शीर्षक है जगत का आधार मां काली। भद्रकाली शब्द शुद्धतम विज्ञान दात्री शक्ति का प्रतीक है। अथर्ववेद के वाक्यों में कहा गया है कि भद्रकाली देवी योग देवी अर्थात पराशक्ति से अभिन्न है। इन देवी का स्मरण करने से उपासकों के शुद्धात्मक विज्ञान का विकास होता है और वे सर्वशक्ति संपन्न हो जाते हैं। काली की मूर्ति शक्ति तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें सृष्टि और संहार का जो रहस्य छिपा हुआ है उसको पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता है। काली की मूर्ति, काली का ध्यान तथा कालिका की पूजा बहुत लोगों के देखने और सुनने में आती है। काली के ध्यान गम्य रूप और उसके तात्पर्य के विषय में किंचित कथन ध्यातव्य है। अरूप ही काली का प्राकृत रूप है। साधक साधना के पथ में अरूप का रूप निर्माण कर डालता है। अरूपम भावना गम्यम परम ब्रह्म कुलेश्वरी अरूपाम रूपिणीम कृत्वा कर्म कांडता नरः। पुराणों एवं तंत्र शास्त्रों में साधारणतः दक्षिणा भद्रा गुह्य प्रभृति देव भेद से काली की अष्ट मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। इनमें दक्षिणा काली हमारे देश में विशेष रूप से पूजित और आराधित होती आ रही है। 10 महाविद्या के अंदर भी काली का नाम ही सर्वप्रथम आता है। तंत्र शास्त्र काली का ही आद्या शक्ति महामाया के नाम से कीर्तन करते हैं। काली विश्व की प्रसूति तथा जीव जगत की मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी है। इस बात का श्रद्धालु सतत विश्वास करते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि देवी नित्य अर्थात उत्पत्ति विनाश से रहित होने पर भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए रूप विशेष धारण करके धराधाम में अवतीर्ण होती है। देवानाम कार्य सिद्धार्थामाम विभर्वर्ति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। शुंभ नामक दैत्य के वध के समय महाशक्ति के शरीर कोश से एक शिवा विनिर्गत हुई थी एवं इसी कारण देवी कृष्णवर्ण होकर के कालिका नाम को प्राप्त हुई थी। तस्याम विनिर्गत्याम तु कृष्णाभूत सापी पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृता श्रेया। काली के साथ काल का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ काल केवल काल नहीं है वरन महाकाल है। जो सब पदार्थों का कलन या विनाश साधन करते हैं वे ही काल है। कलनाथ सर्वभूतानाम इति। इन जिनके द्वारा द्रव्य का उपचय या अपचय संगठित होता है उन्हें ही हम काल कहते हैं। काल नित्य एवं अखंड रूप से खड़ा रहता है। दिन रात और घड़ियों का विभाग मनुष्य की कल्पना मात्र है। सूर्य की गति की सहायता से हम काल का विभाग करते हैं। कृत्रिम होते हुए भी यह विभाग हमारे सामने वास्तविक सा प्रतीत होता है। काली संहार की मूर्ति है, इसी कारण इसके साथ सर्वोच्छेदकारी काल का संबंध है। कुछ देर तक स्थिर चित्त से काली की मूर्ति का दर्शन करने से दर्शक के हृदय में संहार की विभीषिका स्वयं में उपस्थित होती है। काली की कराल मूर्ति तथा काल की रुद्र मूर्ति दोनों ही महाप्रलय की सूचक है। जिसे काल कहा जाता है वहाँ मां शक्ति के राज्य में शक्ति विशेष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विश्व के समस्त पदार्थ शक्ति के ही अद्भुत रूप हैं। शक्ति मात्र से ही सबकी उत्पत्ति होती है। शक्ति मात्रा समूहस्य विश्व अनेकः धर्मणा। शक्ति ही जगत का चरम उपादान है। संहार का भैरवी रूप ही काल का रूप है। काल के कराल कटार में जीव जगत निरंतर ही निष्पेषित हो रहा है। काल गर्भ से सारे भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है तथा काल गर्भ में ही सबका लय हो जाता है। जो काल के ऊपर प्रतिष्ठित है अर्थात जो काल शक्ति के अधीन और नित्य सिद्धा महाशक्ति है वही काली है। जो काल का जगत का आधार है उसका भी आश्रय काली है। काल में ही सब पदार्थों की उत्पत्ति सत्ता वृद्धि परिणाम अपचय और नाश होता है। काल के विशाल उदर में ही सब वस्तुओं का परिपाक होता है। अद्वैत दृष्टि से देखने पर काल शक्ति पर ब्रह्म या पराशक्ति से अभिन्न है। मनुष्य के समस्त ज्ञान विज्ञान का काल विशेष द्वारा नियमित है। काली तत्व दुर्गे है। काल का दूसरा नाम रुद्र सदाशिव है। काली की मूर्ति में जो संहार की कराल विभीषिका वर्तमान है उसे देखने पर शमशान शव शिवा जलती हुई चिता नरबुंड रुधिर आदि सारे भयप्रद पदार्थ कालिका के ध्यान में देखे जा सकते हैं। यह है प्रलय की भैरवी मूर्ति, ध्वंस का भीषण चित्र। देवी की मूर्ति प्रलयकालीन मेघमाला के समान भयंकर कृष्णवर्णा है। उनकी मुक्त केश पाश लोल रचना तथा विकट रव सभी आतंककारी हैं।
निर्मुंड गलित रुधिर धारा से उनका सर्वांग परिप्लुत है। एक तो विकराल मूर्ति, उस पर भी दिगंबरी। ऐसी मूर्ति को देखकर क्या किसी के चित्त में भय नहीं हो सकता है। ऐसी जगदीश्वरी का नाम शमशानालय वासिनी है, जो सार्थक है। इन कृष्ण वर्णा काली में एक ही साथ भीति और प्रीति मूर्ति सर्वदा प्रकाशमान है। संहार की विभीषिका से आनंद की अभिव्यक्ति बड़ी ही मनोरम होती है। काली में विनाश और कारुण्य एक साथ मिले हुए हैं। जगदम्बा सदैव ही जीवों के दुख से कातर रहती है। संतान का दुख कष्ट दूर कर उन्हें अपनी शांति में गोद में लेने के लिए वे सदा ही हाथ पसारे रहती है। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाई सदार्थ चित्ता। इन महाकाली की उपासना भारत में अति प्राचीन काल से होती आ रही है। धर्मप्राण हिंदू कभी अचेतन वृक्ष पत्थर या मिट्टी की प्रतिमा की पूजा नहीं करते। वे यथोक्त विद्यानुसार प्राण प्रतिष्ठा करके मृण्मयी प्रतिमा को सचेतन करने का कौशल जानते हैं। भक्त की अभीष्ट पूर्ति के लिए जगदीश्वरी मूर्ति में आकर आविर्भूत होती है। आइए आज हम सभी उपासक उन काली कराली मनोजवा मूर्ति की अर्चना कर अपने अभीष्ट को पूर्ति करें। शिक्षाप्रद प्रसंग। यथार्थ और आदर्श दोनों में विवाद उठ खड़ा हुआ। यथार्थ ने कहा मैं बड़ा हूँ और आदर्श कहता था मैं। विवाद तय न हुआ। यथार्थ और आदर्श दोनों प्रजापति ब्रह्मा के समीप गए और कहा, भगवान आपने ही हमें पैदा किया है, अब निर्णय दे, हम दोनों में बड़ा कौन है। प्रजापति थोड़ा गंभीर होकर सोचने लगे, फिर मुस्कुराकर बोले, बड़ा तो वही हो सकता है जो आकाश और पृथ्वी दोनों में संबंध जोड़ दे। यथार्थ ने अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। पृथ्वी से ऊपर उठता ही गया, किंतु वह सूर्य को नहीं छू सका। उसने हार मान ली और आदर्श से बोला, अच्छा अब आप यह करके दिखाएं। आदर्श आकाश को चला गया और वहीं से अपने पैर बढ़ाकर धरती को छूने का प्रयत्न करने लगा, पर बीच में ही लटक कर रह गया। दोनों ने सिर झुकाकर प्रजापति के सामने अपनी अपनी हार स्वीकार की। ब्रह्मा जी ने दोनों को समझाते हुए कहा, जाओ अब थोड़ा मिलकर प्रयत्न करो। यथार्थ और आदर्श भाई भाई की तरह मिले और दोनों ने पृथ्वी आकाश को जोड़ दिया। प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बस तुम्हारा बड़प्पन परस्पर प्रतिद्वंदी बनने में नहीं, सहयोगी बनने में है। जिसने जितने अंशों में यथार्थ और आदर्श का समन्वय किया, वही अपने स्तर से उच्चतम स्थिति तक बढ़ सकता है। राधे।